स्वामी न्यूज में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं धर्म का चोला पहने अजमेर की। आज अजमेर में बहुत से धार्मिक अनुष्ठान हुए। सबसे पहले बात महादेव प्राण प्रतिष्ठान की। अजमेर के स्टेशन रोड पर मोनिया इस्लामिया स्कूल के सामने स्थित महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अजमेर में स्टेशन रोड पर मोनिया इस्लामिया स्कूल के सामने महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ हुआ। इसमें महादेव, जगदम्बा, गणपति महाराज और अन्य मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। इसमें पहले दिन हाथी भाटा कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। यह यात्रा नया बाजार मदार गेट से होते हुए महादेव मंदिर पर पहुंची। यहां सभी महिलाओं को भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। महादेव, जगदम्बा, बालाजी महाराज, गुरुजी महाराज, गणपति महाराज और शिव पंचायत परिवार पूरा हाथी बाटा से गुलाब सिंह जी गढ़वाल के यहाँ से 51 महिलाओं ने कलश यात्रा लेकर के वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई। नया बाजार, आगरा गेट, मंडी, मदार गेट जो होते हुए स्टेशन रोड चक्रेश्वर महादेव को पहुँची है यात्रा। और यात्रा के अंदर बच्चियाँ और सभी मूर्तियाँ विराजमान होकर के यहाँ पर पहुँची है। और अब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी और सभी महिलाओं को यहाँ भोजन करवा करके यहाँ प्रस्थान करेंगी और फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। और कल यहाँ पर विशाल भजन संध्या रखी गई है जो राम भाई द्वारा ये निवृत्त होगी और परसों आम भंडारा रखा गया। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा और तीसरे दिन आम भंडारा भी रखा जाएगा। इस तरह से ये 3 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समापन होगा। इस तरह से 3 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का समापन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर। एक ओर महादेव की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान की गई तो वहीं दूसरी ओर जनक नंदिनी माता सीता जन्मोत्सव मनाया गया। अजमेर में श्री मैथिली ब्राह्मण समाज ने जनक नंदिनी सीता माता जन्मोत्सव बहुत जोर शोर से मनाया। इसमें अजमेर डीजल लोको ग्राउंड में परिचय सम्मेलन भी रखा गया। आज मैथिली ब्राह्मण समाज ने सीता माता की जनक नंदिनी जन्मोत्सव पर खेलकूद प्रतियोगिता और परिचय सम्मेलन का युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन की व्यवस्था रखी लोको ग्राउंड स्टेडियम में, जिसमें 5 साल से लेकर के और 60 साल तक के बुजुर्गों और बच्चों सभी ने उत्साह के साथ खेलकूद और मनोरंजन का पूरा एंजॉय किया है। इससे समाज में जागृत किया है, भाईचारा बढ़े, एक दूसरे को पहचानने लगे और समाज एकता के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य शिक्षा मंत्री प्रोफेसर वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में खेलकूद प्रतियोगिताएं, परिचय सम्मेलन और पुस्तक विमोचन भी किया गया। माता जानकी निश्चित हम सबके लिए प्रेरणादायी है। वैसे तो रामायण में कई पात्र हैं, लेकिन माता जानकी ने जिस प्रकार का हमें प्रेरणा दी, मैं समझता सारा समाज इसलिए अभिनंदनीय है। और आज इस अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ है, उसमें बच्चों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। यह एक उत्साहजनक बात है कि युवा पीढ़ी भी इसके साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए मैंने समाज से आग्रह किया है कि वह नई पीढ़ी को भी माता के जीवन चरित्र का पूरी तरह जानकारी देते हुए आगे बढ़ाएं, ताकि नई पीढ़ी भी इसके साथ जुड़े। और साथ में आज स्मारिका का भी विमोचन किया है, निश्चित उससे सारे समाज की भी जानकारी है। इसलिए आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सम्मेलन में सभी बड़े छोटे बच्चों ने भाग लिया। इसमें 100 मीटर, 400 मीटर और जलेबी रेस जैसी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिस प्रकार पिछले वर्ष आपने हमारी पुस्तक का विमोचन किया था, उस पुस्तक का पुनः एक बार हमें अवसर मिल रहा है कि आपके हाथों से विमोचन होने जा रहा है। इसके बाद प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने विजेता बच्चों को मेडल और पुरस्कार बांटे। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट।
इधर खारीकुरी में सदगुरु ईश्वर आनंद महाराज और स्वामी गवल आनंद ईश्वर आश्रम में 26वां वार्षिक उत्सव 3 दिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव में आज सुबह 10 बजे से सभी संतों द्वारा श्रद्धांजलि की गई। आश्रम में सत्संग किया गया और उसके बाद आज भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संत महात्माओं ने एवं लोगों ने भंडारा खाया। यह उत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। इसको 26 साल हो चुके हैं और आगे भी इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ इसका आयोजन किया जाएगा। भैया बीच आश्रम खारीकुरी में 5 दिवसीय मेले के अंतर्गत संतों का आम भंडारा हुआ, जिसमें संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहब के भोग साहिब के साथ सत्संग और स्वामी चेतन कृष्ण जी महाराज जो आश्रम के महंत हैं उनके वचनामृत का पान किया। सब संत और ब्राह्मण यहाँ पर पधारे, देश विदेश से श्रद्धालु आए हुए हैं और साथ ही शहर के श्रद्धालुओं ने भी यहाँ पे संतों के भजन कीर्तन का आनंद लिया है। पूरे शहर के संत, बाहर से संत समागम भी हुआ और इस संत समागम में सबने लाभ लिया। शाम को बैराने साहिब का कार्यक्रम है, जिसमें लाल साईं के गीत और लाल साईं की महिमा के भजन इत्यादि गाए जाएंगे। और अजमेर शरीफ में मत्था टेकने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रतिपक्ष नेता गुलाम नबी आजाद की पत्नी शमीम आजाद पहुंची। उन्होंने दरगाह पर पहुंचकर मत्था टेका और एक मखमली चादर और फूल पेश किया। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जियारत हाजी इरफान चिश्ती ने उन्हें नजराना अकीदत करवाया। इस मौके पर पूर्व पार्षद दिलीप सिंह राठौर, पूर्व पार्षद मोहम्मद शाकिर बकोल, सचिव रुस्तम अली धोसी, अल्पसंख्यक महासचिव हाजी मोहम्मद शब्बीर मास्टर, हुमायूं खान, इफ्तिखार सिद्दीकी, मयंक यादव, रहमान पेंटर, आरिफ हुसैन भी मौजूद रहे। चलिए भैया चलिए। इधर ब्रह्म सावित्री वेद विद्यापीठ पुष्कर न्यास द्वारा जवाहर रंगमंच पर राष्ट्रीय संत परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज का महाभारत से जीवन प्रबंध पर प्रवचन आयोजित किया गया। गुरुदेव का भव्य स्वागत शंखनाद और मंत्रोच्चारण से किया गया। स्वामी जी ने अपने प्रवचन से किस प्रकार महाभारत में मनुष्य अपने जीवन का उत्थान कर सकता है। ऐसी बातों को छिपाते हैं कि नहीं छिपाते हैं? पुत्र मोह आज भी होता है कि नहीं होता है? ये सनातन प्रवृत्तियां हैं और इसलिए these are the ifs and buts। मनुष्य के जीवन का इन पर भीतर से आकार देने वाला है। It is to cultivate the best attitude for the relative age। हमारी जैसी आयु होगी उस समय हमारी प्रवृत्ति कैसे बदलती जानी चाहिए, ये सारा हमें सीखने के लिए आचार्य श्री गोविंद गिरी जी के द्वारा आज महाभारत से जीवन प्रबंधन पर एक व्याख्यान चल रहा है। इसमें उन्होंने महाभारत से कैसे जीवन को प्रबंधित किया जा रहा है इसके ऊपर अनेक रोचक विषय बताए हैं। इससे आदमी मनोप्रवृत्ति कैसी होती है, उन्होंने धृतराष्ट्र, शुकनी, दुर्योधन, कृष्ण इन सबको एक कृति बताया है कि किस हिसाब से वो मनोवृत्ति है लोगों की, उसके हिसाब से व्याख्यान करके और जीवन की शैली को कैसे सुधारा जा सकता है ये बताया। मैं
अजमेर शहरवासियों ने इसका जो लाभ उठाया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करते हैं कि आने वाले और समय में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे और हम अपने चरित्र को किस तरह से सुधार सकते हैं ये सब हमको सीखने को मिलेगा और जो जीवन की शैली है वो उसमें जरूर बदलाव आएगा इस व्याख्यान को सुनने के बाद। धर्म के बाद कुछ और खबरें। अजमेर के खटोला पोल नया बाजार में मकान मालिक और किराएदार के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि किराएदार ने मकान मालिक के छोटे भाई पर दुराचार का झूठा मुकदमा दर्ज कराया, जिसके चलते मकान मालिक की रातों की नींद उड़ गई है। क्योंकि हमने वहाँ मीटर रुकवा दिया था, टाटा पावर को लिख के दे दिया था। इससे क्रोधित होके इसने अपनी पुत्री का इस्तेमाल करते हुए भावना का और एक झूठा प्रकरण छोटे वाले ब्रदर के नाम से दर्ज कराया है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा वाकया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि किराएदार पड़ा है मकान मालिक के पीछे और लगा डाला दुराचार का झूठा आरोप। दरअसल पूरा मामला ये है कि मकान मालिक भोजराज जोशी के पैतृक मकान में बतौर कब्जाधारी कैलाश गुलाब रह रहा है। इसी बात से परेशान पीड़ित परिवार ने आईजी मालिनी अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो मामले की जांच खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर। इसके साथ ही तानाजी नगर में एक आत्महत्या का एक मामला सामने आया है। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। आपको दोपहर में एक सूचना मिली थी कि साहब किसी व्यक्ति ने ट्रेन के अगर कटकर आत्महत्या कर ली कल्याणीपुरा फाटक के आसपास। उस पर एएसआई बुद्धाराम डीओ मौके पर गया और उन्होंने लाश को वहाँ चीरघर में रखवाया। परिजन उसके पिताजी वहाँ पहुँच गए थे, जिन्होंने अपने बच्चे डॉक्टर विनीत की लाश पहचान की थी और जिन्होंने स्वेच्छा से आत्महत्या करना पाया गया, जिसकी जाँच की गई। सर कोई सुसाइड नोट भी मिला है? सुसाइड नोट उसके पास में मिला है, जिसने स्वेच्छा से आत्महत्या करना लिखा हुआ। अजमेर में मास्टर सोसाइटी के प्रथम सीनियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। यूनिवर्सल मास्टर ने पहला मैच 22 रनों से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया है। अजमेर में मास्टर सोसाइटी के प्रथम सीनियर लीग का आयोजन बड़े ही जोर शोर से किया गया। अपने पहले मैच को लेकर खिलाड़ी काफी जोश में दिख रहे थे। पहले दिन का मैच यूनिवर्सल मास्टर्स और ब्लू राइडर के बीच खेला गया, जिसमें यूनिवर्सल मास्टर्स ने 22 रनों से जीत हासिल की। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जैसे हमने उसमें स्लोगन में लगाया है कि वन फॉर ऑल फॉर वन, यानी कि सब एक के लिए सब एक के लिए। तो ये हमारा ये है कि जो 40 साल के जो प्लेयर्स हैं जो अभी मौजूदा जिनकी एज 40+ है, वो किसी ज़माने में बहुत अच्छे प्लेयर हुआ करते थे। अजमेर में उनका नाम था कि भाई फलां ऐसा खेलता फलां ऐसा। वो लोग क्या अपने फैमिली और बिजनेस और नौकरी के उसमें बिजी हो गए, तो उनको हम लोगों ने ग्राउंड से वापस जोड़ा है। इसलिए हमने 40+ टूर्नामेंट का हमने सोचा है और इसको ऑर्गेनाइज़ किया। ये हमारा पहला है मौका जो हम अजमेर मास्टर स्पोर्ट्स सोसाइटी के तत्वाधान इनके अंतर्गत जो है SPL नाम से सीनियर प्रीमियर लीग के नाम से ये हम खेल रहे हैं टूर्नामेंट, जिसमें अभी कल एक मैच हुआ, इनॉग्रेशन था, जिसमें यूनिवर्सल मास्टर 22 रन से जीती, जो अपोजिट टीम जो है ब्लू राइडर थी। और आज सेकंड मैच चल रहा है जो इसके नाम क्या मियो मास्टर्स और विनर्स क्लब के बीच चल रहा है। मियो मास्टर्स ने 155 रन बनाए और विनर्स क्लब अभी खेल रही है 66 रन पे, 3 विकेट गिर गए, उनके 10 ओवर हो चुके हैं। और सेकेंड मैच जो है यूनिवर्सल मास्टर्स का है और जयपुर की टीम है ग्लोबल सोसाइटी की, उससे होगा 12:30। और सेकेंड मैच मायो मास्टर्स और विनर क्लब के बीच खेला गया। मैंने क्या कहा था, इस बॉल में कुछ होगा। इसमें पहले बैटिंग करते हुए मायो मास्टर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 155 रन की शानदार पारी खेली। वहीं उसके जवाब में विनर क्लब लक्ष्य का पीछा करते हुए कुल 128 रन ही बना पाई और 24 रनों से पराजित हो गई। सीनियर प्रीमियर लीग हमारा ये फर्स्ट टूर्नामेंट चल रहा है, उसके अंदर आज हमारे सेकंड मैच है। उसके अंदर फर्स्ट टीम के अंदर 155 रन बनाए हैं। सेकंड पारी चल रही है। क्या है सेकंड पारी? सर ये खेल रहे विनर्स क्लब
और सेकंड बारी अभी चल रही है, उसके 10 ओवर हुए, 66 रन। SPL का तीसरा मैच ग्लोबल सोसाइटी जयपुर और यूनिवर्सल मास्टर्स के बीच खेला गया। इसमें टॉस यूनिवर्सल मास्टर्स ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम यूनिवर्सल मास्टर्स ने सभी विकेट खोकर 20 ओवर में 91 रन की पारी खेली। टीम ग्लोबल सोसाइटी ने लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 11.2 ओवर में बिना विकेट खोए 94 रन बनाकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया और 10 विकेट से मैच जीत लिया। ग्लोबल सोसाइटी के अनिल ने 42 और रफीक ने 40 रनों का योगदान दिया। टीम ग्लोबल सोसाइटी के DPC मैन ऑफ द मैच रहे। अगला मैच 17 फरवरी यानी शनिवार को खेला जाएगा। स्वामी न्यूज में आज इतना ही। आप भी स्वामी न्यूज से सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो स्वामी न्यूज कॉम्प्लेक्स में न्यूज टीम से मुलाकात कर सकते हैं। नमस्कार।